राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब तो हमसे रोज रोज अनुपमा का दुख नहीं देखा जा रहा है। बेचारी का दुख तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कब जाकर अनुपमा के दुख का सीजन खत्म होगा। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी अक्षरा अभिनव बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। अरे अभीर की सर्जरी के लिए मंजरी के सामने हाथ पैर जो जोड़ने पड़ रहे हैं। तो वहीं कुंडली भाग्य में शौर्य और राजवीर में भयंकर लड़ाई हो गई है। अब दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन आपको पूरी जानकारी के लिए हमारा रोज की तरह शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज सीरियल के मोहल्ले में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में आज सिर्फ और सिर्फ अनुज ने इस बात का गुणगान किया है कि वो अनुपमा को क्यों छोड़ रहा है। प्यार बहुत करता है, लेकिन फासलों की वजह से अब साथ रह नहीं पा रहा है। अब दुख भी दे रहा है अनुपमा को और उसकी हिम्मत बांधने के लिए भी कह रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा माया को होने वाला है, क्योंकि माया ने कुछ करने का प्लान कर लिया है जिससे अनुज हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। होता ये है कि अनुपमा चिंता में है और वो अपने भाई भावेश से कहती है कि अगर माँ ने गुस्से में अनुज से कुछ कह दिया तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। उधर कांताबेन अनुज से सवाल जवाब करती है कि 26 साल का प्यार एक झटके में कैसे खत्म हो गया। अनुज कहता है कि प्यार तो आज भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन जितना प्यार मैं अनुपमा से करता हूँ उतना ही अपनी बेटी से भी करता हूँ। मैं यहाँ खुद को सजा देने के लिए आया हूँ, क्योंकि अनुपमा कोई गलती कर ही नहीं सकती है। अनुज कहता है कि मेरा छोटा सा परिवार था जिसे न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई। हम दोनों में आज भी बहुत प्यार है, लेकिन फासले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब एक होना मुश्किल है। अब कांताबेन कहती है कि अभी भी वक्त है, चीज़ों को बिगड़ने से बचा लीजिए दामाद जी। लेकिन अनुज कहता है कि जो कुछ हुआ उससे मैं भुला नहीं पा रहा हूँ और अनुपमा भी भूल नहीं पाएगी। अनुपमा को और दुख देने से अच्छा है कि वो मेरे बिना जीना सीख ले। मैं कभी भी अपनी हरकतों की वजह से अब अनुपमा से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। उधर अनुपमा कांताबेन का इंतजार कर रही है। अनुपमा को डर है कि कहीं उसका दूसरा रिश्ता भी न टूट जाए। अब अनुज के फैसले से माया बहुत खुश है। माया कांताबेन से कहती है कि अनुज सब कुछ छोड़कर हमारे पास चला आया। वो कहती है कि अगर अनुज अनुपमा से दूर रहकर खुश है तो उसे खुश रहने दो। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज का सच जानकर अनुपमा चीख चीख कर रोएगी और बेहोश हो जाएगी। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर की जान के लिए अक्षरा अभिमन्यु के सामने भीख मांगने को भी तैयार है। अक्षरा ने अपना मन पक्का कर लिया है कि अभीर की सर्जरी तो अभिमन्यु ही करेगा, भले ही दुनिया वाले कितने ही ताने क्यों ना दें। अब बेटे के लिए उसे सब मंजूर है। उधर अभिमन्यु को महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या है वो ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मंजरी अभीर के इलाज में रोड़ा बन सकती है। उसे तो लग रहा है कि अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी में वापस आने के लिए ये सब कर रही है। होता यह है कि अभीर की पहली सर्जरी अच्छे से हो गई है और उसे होश भी आ गया है। अब होश आने के बाद अभीर को पता चलता है कि उसका पेट नहीं बल्कि सीने का ऑपरेशन हुआ है। वो कहता है कि पेट का ऑपरेशन करना था लेकिन चेस्ट का कर दिया, कहीं मेरा दिल तो नहीं निकाल लिया। अब अभिनव और अक्षरा दोनों कुछ उसे बताते नहीं हैं और सीधा उदयपुर के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, आरोही और रूही तीनों छुट्टी बिताने के लिए निकल गए हैं। उधर अभीर की हालत देखकर घर में सभी लोग परेशान हैं और सभी की आंखों में आंसू हैं। मनीष तो अक्षरा अभिनव को डांटता भी है कि इतना सब हो गया और बताने की ज़रूरत नहीं समझी। वो कहता है कि बेटियां जाने के बाद भी वो माता पिता के दिल का टुकड़ा होती हैं। वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। अब कायरव कहता है कि वो अभिमन्यु के हाथों अभीर की सर्जरी नहीं होने देगा। वो अभिनव से भी कहता है कि उसने और अच्छे डॉक्टर की लिस्ट निकाल के रखी है जो अभीर का इलाज करेंगे। लेकिन अक्षरा कहती है कि नहीं, इलाज तो अभिमन्यु ही करेगा, अभिमन्यु ही अभीर की सर्जरी करेगा। लेकिन कायरव कहता है कि अभिमन्यु ही क्यों? अक्षरा कहती है कि यहाँ बात मेरे बेटे की है और मुझे आग पर भी चलना होगा तो मैं चलूँगी। अब उधर अभिनव मंजरी को फ़ोन कर देता है और उसे बताता है कि हम उदयपुर में हैं और हमें अभिमन्यु की ज़रूरत है। अब उसका नंबर मिल नहीं रहा है, लेकिन मंजरी बिना बात सुने ही फ़ोन काट देती है। अब मंजरी सीधा अक्षरा से बात करने के लिए घर पहुंच जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि अभिमन्यु को शांति से क्यों नहीं जीने देती। वहीं कुंडली भाग्य में दोनों भाई आपस में भिड़ने वाले हैं। राजवीर और शौर्य दोनों के बीच
भयंकर झड़प होने वाली है और इसी बीच अनजाने में ही सही लेकिन करण अपने दूसरे बेटे राजवीर से मिलने वाला है। उधर निधि करण को अपनी बातों में फंसाकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। होता यह है कि प्रीता और राजवीर तो पलकी की बुआ के यहाँ है, जहाँ प्रीता पलकी की बुआ से कहती है कि आपका कमरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है, खासकर एक खिड़की, शायद मेरी माँ के घर में ऐसी खिड़की रही होगी। जिसके बाद राजवीर सबके लिए चाय बना कर लेके आता है, लेकिन कुछ देर बाद राजवीर प्रीता से कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वापस आने में देर हो जाएगी। अब राजवीर पब जाता है जहां उसे शौर्य मिलता है। दोनों के बीच खूब तीखी बहस होती है। शौर्य से पूछता भी है कि तुमने पुलिस को क्यों बुलाया है। अब राजवीर शौर्य को सबक सिखाना चाहता है तो वो कहता है कि तुम्हें जेल भिजवाने के लिए बुलाया है। अब पुलिस भी दोनों का झगड़ा शांत कराने की कोशिश करती है कि इसी बीच निधि का फ़ोन शौर्य के फ़ोन से जुड़ जाता है और वो सारा मामला जान लेती है। निधि सोचती है कि कौन है जो शौर्य लूथरा के खिलाफ मामला दर्ज कराने की हिम्मत कर रहा है। अब इससे पहले कि निधि शौर्य की मदद करे वहां राखी और करिश्मा पहुंच जाती हैं। अब राखी के तीखे सवाल करने पर निधि परिवार को बता देती है कि शौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये जानकर राखी चौंक जाती है और करण भी अपने बेटे को बचाने के लिए निकल जाता है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट वीनू के आगे एक बार फिर फंस जाएगा। कहाँ वो रिश्ता तोड़ने की सोच रहा है लेकिन पत्रलेखा रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है। अरे होता ये है कि पत्रलेखा जानबूझकर वीनू के सामने विराट से माफ़ी मांगती है। अब वीनू भी कहता है कि माफ़ कर दो। अब बेटे के सामने रिश्ता तोड़ने की बात तो विराट कर नहीं पाता और चुप्पी साध लेता है। उधर सत्या खून के आंसू रो रहा है क्योंकि उसे अपना बीता हुआ कल बार बार याद आता है कि कैसे उसके प्यार ने उसके सामने जहर खा लिया था और उसकी मौत हो गई थी। अब बेटे की ऐसी हालत देखकर सत्या की माँ भी बहुत परेशान है। अब सत्या से बात करने के लिए और उसका फ़ोन लौटाने के लिए सई उसके घर पहुंच जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में जहां विराट सई से शादी के सपने देख रहा है तो वहीं सई विराट को धोखा देकर सत्या से शादी करने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई नई जानकारी के साथ। राम राम।